हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को हम सिंपल और इजी मेथड से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे फाइनेंस का मतलब ये होता है कि मनी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ अ कंपनी। फाइनेंस का मतलब ये होता है कि वो पैसा जो किसी भी कंपनी को चाहिए कि अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब पैसे के बगैर कोई भी कंपनी नहीं चलती, तो फाइनेंस का मतलब होता है कि वो पैसा जो किसी भी कंपनी को चलाने के लिए ज़रूरी होता है उसे हम कहते हैं फाइनेंस। मैनेजमेंट मीन्स अप्लाइंग द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना। अब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स किस तरह के होते हैं? उसमें प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। इसके अलावा भी बहुत सारे मैनेजमेंट फंक्शंस होते हैं कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हुए किसी भी कंपनी के फाइनेंस को मैनेज करना, इसे कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि किसी भी कंपनी के फाइनेंस को मैनेज करना, किसी भी कंपनी के फाइनेंस को इफेक्टिवली मैनेज करना, ये कहलाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब हम इसकी एक डेफिनेशन को स्टडी करते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला एस्पेक्ट ये है कि आपकी जो फाइनेंस की एक्विजिशन है ना वो एफिशिएंट हो। अब कंपनीज को चलाने के लिए ना आपको पैसा चाहिए होता है। जब आपके पास पैसा आ गया तो फिर उस पैसे की जो यूटिलाइजेशन है वो भी एफिशिएंट होनी चाहिए। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन का मतलब यह है कि आपके पास जो पैसा आ गया है आपने उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है ताकि आपको मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले। नेक्स्ट एस्पेक्ट जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आता है ना वो है एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ अ कंपनी। अब ये थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले आपने फाइनेंस की एक्विजिशन कर ली, फिर उस फाइनेंस को आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट उसकी कर ली। अब जब आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं ना तो उस इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी प्रॉफिट मिलता है। वो जो प्रॉफिट आपके पास आ गया ना, अब आपने उसको कैसे यूटिलाइज करना है। अब ये प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर्स के दरमियान, जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट थी। शेयर होल्डर्स के दरमियान आपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सारे का सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, बल्कि कुछ अमाउंट रख ली जाती है जिसको फर्दर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो इसी तरह ही कंपनीज ग्रो होती हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ये तीन इंपॉर्टेंट काम होते हैं: फाइनेंस की एफिशिएंट एक्विजिशन, फिर उसकी यूटिलाइजेशन और फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अबाउट अप्लाइंग द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट टू द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जो मैनेजमेंट के जनरल प्रिंसिपल्स हैं, जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, मॉनिटरिंग है, कंट्रोलिंग है, उसको किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए अप्लाई करने का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे ना तो आप किसी भी कंपनी के फाइनेंस को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज परफॉर्म्ड टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ कंपनी। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों की जाती है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप इसलिए करते हैं कि कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जा सके। अब जो कंपनीज बिजनेस करती है ना तो उनका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव यही होता है कि प्रॉफिट अर्न करना है, वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। ये तब ही पॉसिबल होगा जब आपकी फाइनेंस की मैनेजमेंट इफेक्टिव होगी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का गोल क्या होता है कि किसी भी कंपनी के जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स है ना उनको अचीव करना। तो ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।